हेलो एवरीवन, आज अपन थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे। कल अपने इनइक्वालिटीज़ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे। आज रूट में चलते हैं कि रूट हो तो क्या होगा। तो रूट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? सपोज कि ये आपका क्वेश्चन है x² - 4 और x - 5, ये आपको दे दिया गया है और इधर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज करो या ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया गया, रूट ऑफ x² - 4 डिवाइड बाय x - 5 रूट में है। अभी इस चीज़ के अंदर आप लॉजिक क्या लगाओगे कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू सपोज -1 है, रूट के अंदर -1 है, तो ये कैसा नंबर हो गया? ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो अभी अपन को लेना नहीं है, रियल की ही बात करनी है। तो हमेशा रूट में इनइक्वालिटीज नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर दो चीज़ पॉसिबल है, या तो 0 होना चाहिए या तो पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, तो ही रूट पॉसिबल है। नेगेटिव वैल्यूज होगी तो रूट होगा ही नहीं। अगर -4 होता रूट के अंदर तो आप नॉर्मली इसको रूट वाइज से लिख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल है। ये चीज़ पॉसिबल है लेकिन किस में? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, लेकिन वो अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि -4 या नेगेटिव वैल्यूज अभी अलाउड नहीं है रूट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो अंदर की वैल्यूज है ये कैसी होनी चाहिए? मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव के अंदर मैंने क्या बोला आपको, या तो इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, दो चीज़ पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा, x² - 4 डिवाइड बाय x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूँगा। रूट के बाहर निकालूंगा तो ये ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो ये चीज़ कैसी होगी, x - 2 x + 2 डिवाइड बाय x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर तो आपको मालूम ही है क्या करना है। x - 5 जो 5 है वो कैसा होगा, ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं होगा हमेशा, क्योंकि इसके अंदर अगर 5 आएगा तो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, इसलिए 5 अपन को इंक्लूड नहीं करना है। फिर +2 -2 + 2, फिर आपको मालूम है इस साइड राइट मोस्ट पोर्शन हमेशा पॉजिटिव होता है वेव कर्वी मेथड्स। इस साइड आएंगे तो देख लो आप, सबके सब ऑड पावर वाले हैं तो सबके साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इस साइड का नेगेटिव हो जाएगा। आपको कैसा चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा इसके अंदर? एक तो ये वाला पोर्शन, इधर से ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो लिख लो -2 and 2। ब्रैकेट्स कौन से आएंगे? -2 and 2 न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी इंक्लूडेड है, मतलब ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगे। यूनियन 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर, तो 5 और इन्फिनिटी ये ओपन ब्रैकेट्स में आएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो रूट के लिए आपको क्या अप्रोच करनी है? कोई भी क्वेश्चन हो, आपको रूट के लिए अप्रोच क्या है कि अंदर की चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जब भी रूट से बाहर निकालो आप तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही निकलना चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन का आपको डोमेन पूछा है। क्या पूछा? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है कि जो अपने इंटरवल्स फाइंड करते थे वही। डोमेन का मतलब क्या है कि जो अपन इंटरवल्स -5 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, वही है डोमेन। तो ऐसा भी पूछ लेते कि डोमेन बताओ कि ये फंक्शन का क्या डोमेन रहेगा। तो क्या करेंगे, इसके अंदर ये किस में है? पहले तो रूट में, और बीच में क्या है? प्लस, और ये किस में है? रूट में। बीच में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आए, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन आपने पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं अपन। तो इसके अंदर ये फंक्शन और ये फंक्शन के बीच में प्लस है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए दो डोमेन बनाएंगे, इसका अलग डोमेन बनेगा, इसका अलग डोमेन बनेगा। तो अपने नाम दे दो इसका D1
और इसका दे दो d2। अब डोमेन बना लो। डोमेन इसका क्या रहेगा 2x + 3। मैंने आपको क्या बोला है, रूट के अंदर जो भी अंदर फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए 2x + 3 > 0 ही होना चाहिए, नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं। तो 2x + 3 का मतलब क्या है कि जो 2x + 3 की वैल्यू आप नंबर लाइन पे शो करें तो नंबर लाइन पे कहाँ आएगी 2x + 3। तो x + 3 को अपने +3/2 > 0 लिख सकता हूँ मैं, यस, क्योंकि डिवाइड बाय 2 कर दो सब जगह, नेगेटिव तो है नहीं, साइन विल नॉट चेंज बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू इज डिवाइडेड। x + 3/2 का मतलब क्या है -3/2। अब -3/2 कहाँ से है, > 0 मतलब पॉजिटिव साइड आपको लेना है। पॉजिटिव साइड देख लो आप, -3/2 से > 0 किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा पूरा, इस साइड ही पॉजिटिव है ना, राइट मोस्ट पोर्शन इज पॉजिटिव। इस साइड तो अपने को दिया हुआ ही नहीं है, ये -3/2, तो आपको ये डोमेन मिल गया -3/2 से इन्फिनिट तक जाएगा। अब डोमेन 2 देख लो। डोमेन 2 में क्या है 3 - x² / x। अभी आपको मालूम है जब मैं रूट निकालूंगा तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, > 0 ही होना चाहिए। अभी ये 3 - x² है तो मैं क्या करूंगा, इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, यस, x² - 3 / x < 0 हो जाएगा अगर इस साइड और इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो। माइनस से मल्टीप्लाई मतलब -3 + x² - 3 हो गया और < 0। फिर नंबर लाइन इसका क्या आएगा, x - √3 और x + √3 / x < 0 होना चाहिए। फिर नंबर लाइन पे शो कर दो इसको, -√3 + √3 और बीच में 0। स्टार्ट कहाँ से होता है, राइट मोस्ट पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव, आपको मालूम ही है। बाकी सबके ऊपर ऑड पावर्स हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, अभी कैसा चाहिए आपको, < 0 मतलब ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। तो ये और ये दो पोर्शन आ गए नेगेटिव में। नेगेटिव में पोर्शन ये 0 जो है ये इंक्लूड होगा नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो इसका आपने बनाया तो 0 एंड √3 यूनियन -∞ से लेके -√3 और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका बन गया इसका डोमेन। प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो तो क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट। अगर आप इसका देखें और इसका देखें, √3 का मतलब क्या होता है, -1.7 कुछ होता है, -1.7 समथिंग, और इसका मतलब क्या होता है, -1.5 होता है। तो -1.7 तो इधर कहीं -1.5 होगा, इधर कहीं पॉइंट पे -√3 है तो इधर -1.5 होगा। मतलब कि इधर से अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे तो कॉमन पॉइंट क्या निकला आपका, -1.5 से मैं ड्रॉ करूं तो आपका कॉमन पॉइंट क्या है दोनों के अंदर, एक तो -1.5 से पूरा आएगा, ठीक है, और इधर नेगेटिव वैल्यूज किधर है, 0 से लेके √3 तक। मतलब कॉमन पॉइंट क्या है आपका, ये वाला कॉमन पॉइंट है। तो आपका आंसर क्या होगा, अल्टीमेटली 0, √3 और स्क्वायर ब्रैकेट। कॉमन पॉइंट तो यही है सिर्फ। तो आपका आंसर क्या आया कि x विल कौन से डोमेन में होगा, 0 से लेके √3 तक। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अपन को ऐसे सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन ले लो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, इसका डोमेन फाइंड करते हैं। इसका डोमेन क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो ये डोमेन के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये देखो कि ये 0.2 है। 0.2 का मतलब क्या है, पहले तो वो चेक करो। 0.2 और इधर 125। 125 का मतलब क्या है, 5 का क्यूब, और इधर 1/5 है, इधर 5 क्यूब है, इधर 1/5 है। और दूसरी चीज़ क्या देखो कि ये डिनोमिनेटर में है, किसमें है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में है, और मैंने क्या बोला था कि रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है या = 0 होता है।
लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो अपन 0 नहीं लेते थे, इंक्लूड नहीं करते थे, ये आपको मालूम ही है। अपने आगे के लेक्चर्स में देखा कि 0 अपना क्रिटिकल पॉइंट 0 पे नहीं आना चाहिए जब जिन डिनोमिनेटर पे हो। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो पॉइंट है इसको जब मैं ओपन करता हूँ 0.2 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 125, ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट ये पॉइंट कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या होता है कि 0 इंक्लूड नहीं होता, उसके अलावा सभी नंबर। अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया फंक्शन, तो ये अपन को 0 लेना नहीं है, तो मैं इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा, ग्रेटर देन 0 लूंगा ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर में हो। अभी आगे अपने सॉल्व करते हैं, 1/5 होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 ग्रेटर देन 125 हुआ। फिर ये 5 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 होगा। 5 को ऊपर ले तो इन्वर्स हो गया ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। और यही चीज़ ये 125 का मतलब क्या है? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब है, ये 5 है, ये 5 का क्यूब है। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि ये माइनस और ये क्यूब, इतना इसको अपन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 ग्रेटर देन 3 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। नेगेटिव उस साइड ले जाऊँ तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 लेस देन -3, साइन चेंज हो जाएगा, उस साइड ले जाता हूँ, ये तो अपने आगे सीखा हुआ है। फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये 3 इस साइड आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 लेस देन 0, ये हो गया। फिर इसका फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 8 लेस देन 0, x का क्या होगा? x प्लस 8 प्लस 1 x प्लस 8 लेस देन 0 और x प्लस 1 x प्लस 8 लेस देन 0। तो आपका क्या आ गया? आप तो नंबर सिस्टम, नंबर लाइन से आप कर सकते हो। क्या होगा? -1 -8 लेस देन 0 है, इस साइड हमेशा पॉजिटिव, सबके सब ऑड पावर वाले, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कैसा नंबर चाहिए आपको? लेस देन 0 नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव किसके बीच में होगा? ये दोनों के बीच में होगा। और ये कैसा है? लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है, लेस देन 0 मतलब ये इंक्लूड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब -8 एंड -1 दोनों ओपन ब्रैकेट में अपन लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो अपन ने 3 टाइप देख लिए। पहले रूट होगा, रूट में अगर पूरा रूट है तो ठीक है, अगर पूरा रूट नहीं है तो न्यूमरेटर वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिनोमिनेटर सिर्फ दिया हुआ है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि 0 अपने नीचे वाले का इंक्लूड करते नहीं है। और ये मेथड आप फॉलो करोगे। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट ऑफ 4 माइनस, अभी ये अंदर का टर्म पूरा रूट के अंदर है और ये भी तो रूट है, मतलब इंटरसेक्शन होगा। 2 डोमेन बनेंगे, एक तो इसका डोमेन D1 और ये पूरे का डोमेन D2। डोमेन कौन से बनते हैं वही आपको सिर्फ चेक करना है। 2 डोमेन बनेंगे, एक इसका और एक इसका, दोनों को इंटरसेक्ट कर देना है। इसका डोमेन बनाओ, डोमेन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इन न्यूमरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी ये रूट निकल जाएगा तो x माइनस 3 एंड x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करो, -3 3, इस साइड का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको मालूम ही है। कैसा चाहिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन देखो तो माइनस इन्फिनिटी से -3 इंक्लूड होगा, यस होगा, न्यूमरेटर है, यस, स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन और इसका 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन 1 आ गया। अभी डोमेन 2 के लिए क्या करेंगे अपन?
पूरे के पूरे को लेंगे, मतलब 4 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0 इस रूट के लिए। दो डोमेन हो गए, एक ये रूट वाला आपने निकाल लिया इंटरवल्स, इसका डोमेन निकालो, क्या होगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, स्क्वायर करो दोनों साइड तो ये क्या हो गया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। और एक्स इसको इस साइड ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, इस साइड पूरे को इस साइड ले जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x विल बी माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर विल बी, तो x के दो पार्ट बने -5 एंड x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लो 5 एंड -5 एंड 5, इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो आपको मालूम ही है कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब -5 से लेके 5 तक का आपका एरिया आया, -5 और 5 इंक्लूड होंगे। अभी आपको इंटरसेक्शन चेक कर लो इसके अंदर, इंटरसेक्शन कैसे चेक करोगे, -5 5 को इसके अंदर चेक कर लो, ये क्या है -3, यहाँ पे -3 आएगा और -3 से कहाँ इन्फाइनाइट तक जा रहा है इसके अंदर एक आपका पोर्शन, और ये वाला 3 से यहाँ पे कुछ 3 आएगा और ये ऐसे जा रहा है, तो आप चेक कर ले कॉमन पॉइंट कौन सा बचा अंदर, कॉमन पॉइंट व्हाट विल बी योर कॉमन पॉइंट, -5 और 5 के बीच में कॉमन पॉइंट कौन से, एक ये, या तो फिर पूरे का पूरा ही आप चेक कर लो कैसा है, तो -5 5 से लेके इन्फिनिट मतलब 3 से लेके पूरा इस साइड और -3 से लेके पूरा इस साइड, तो बीच का कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ, बीच का कॉमन पॉइंट आपको ध्यान से सोचना है इसके बारे में। तो अपन को सोचो कि इसके अंदर क्या है कॉमन पॉइंट्स, ये वाले कॉमन पॉइंट्स है और ये कॉमन पॉइंट्स हैं, किसके बीच में -5 से 3 -5 टू -3 एंड 3 से 5 ये कॉमन पॉइंट्स हैं, तो लिखेंगे आप -5 से -3 यूनियन 3 से 5। अभी चेक करो कि इंक्लूड है कि नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो मतलब सबके सब स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे डोमेन पहले सोच लो कौन सा डोमेन है, डोमेन के बाद अलग अलग उसको करके डोमेन को इंटरसेक्ट करवा दो, बीच में अगर प्लस माइनस कुछ भी हो दोनों इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट बन के जो भी इंटरवल आ रहा है वो फंक्शन का रेंज हो गया। तो ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं, कल अपन नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।